डोनाल्ड ट्रंप के उस टैरिफ बम के बारे में बताते हैं जो भारत आते ही डिफ्यूज कर दिया गया है। और दुनिया के सामने अकड़ दिखाने वाले ट्रंप लगातार पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और कई कॉल्स उन्होंने किए। लेकिन दूसरी तरफ से यानी इधर भारत से आ रही आवाज सिर्फ एक ही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी का फोन बिजी है। भारत यही बता रहा है। एक जर्मन न्यूज़पेपर FAZ में दरअसल एक खबर छपी है कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही के हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ट्रंप को यह शंका है कि कहीं पीएम मोदी जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहे, जिसके चलते ट्रंप का फोन नहीं उठाया जा रहा है। और ट्रंप है कि बार बार कॉल ना उठाने के बावजूद कॉल किए जा रहे हैं और 4 बार कर चुके हैं। सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष 4 बार भारत को कॉल मिला चुके हैं। और इसी बौखलाहट में अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसे आप कूटनीति नहीं, हाँ कलह नीति जरूर कह सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया तो गुस्से में लाल ट्रंप कुछ भी बोलने लगे हैं। उनकी कैसेट वहीं पर अटकी हुई है और कॉल वाला सच सामने आया तो कह रहे हैं कि मोदी ने मेरा फोन उठाकर जंग रोकी थी। ये उनका बयान सुनिए जरा, पुराना बयान। मेरी राय में अगर मैं यह चुनाव नहीं जीतता तो यूक्रेन विश्व युद्ध में फंस सकता था। हम अब विश्व युद्ध में नहीं फंसने वाले हैं, लेकिन यह संभवतः एक ऐसे विश्व युद्ध में फंस सकता था जो हो सकता था। वे तैयार थे, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान थे। फिर मैंने देखा कि 7 जेट्स गिराए गए थे। मैंने कहा यह अच्छा नहीं है। यह बहुत सारे जेट्स हैं, आप जानते हैं। $150 मिलियन के विमान गिराए गए, बहुत सारे, 7 शायद उससे भी ज्यादा। उन्होंने असली संख्या तक की रिपोर्ट नहीं की। और एक बहुत ही शानदार व्यक्ति भारत के मोदी से बात करना, कहो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं पाकिस्तान के साथ व्यापार पर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भारत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और नफरत बहुत ज्यादा थी। अब यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कभी कभी अलग अलग नामों से, सैकड़ों वर्षों से। लेकिन मैं कहता हूँ क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। नहीं, हम व्यापार समझौता करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, या हम तुम पर इतने ऊंचे शुल्क लगाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सिर्फ 5 घंटों में घूम जाएगा, या हो गया शायद, या फिर से शुरू हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं इसे रोक दूंगा। हम इन चीजों को नहीं होने दे सकते। तो सुन रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को कॉल करके जंग रोकने के लिए कहा था। हालांकि सच क्या है वो एस जयशंकर पहले ही बता चुके हैं, जहां वो साफ कर चुके हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक अमेरिका से कोई बातचीत ही हुई नहीं है, कोई डायलॉग हुआ ही नहीं है। बयान सुनिए। 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ट्रंप की ये पूरी बौखलाहट उस नोबेल को लेकर है जो भारत की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि 2-4 ऐसे भी नेता हैं जो ट्रंप की धमकियों से डरकर अपने टैरिफ कम कराकर ट्रंप के दरबार में जी हुजूरी कर रहे हैं। उन्हें भी सुनिए, जरा सुनवाते हैं आपको। और केवल एक चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ कि वह महान समिति आखिरकार अपना काम संभाल ले और समझे कि आप नोबेल शांति पुरस्कार के बाद से या नोबेल पुरस्कार कभी भी मिला हो, सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार है। उस पुरस्कार को पाने के बारे में बात की गई है, जो कि आपकी सफलता से भी परे है। आज दुनिया में खेल बदल देने वाली है और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन सभी जागे और समझें। ट्रंप की हालत क्या है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता गैविन न्यूसम कह रहे हैं कि ट्रंप को डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान हर बात को भूलने लगता है और फिर कुछ भी झूठ बोलता है। सोचिए, ये वहीं पर कहा जा रहा है अमेरिका में कि उन्हें डिमेंशिया हो गया है।
सोचिए क्या स्थिति हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, कितने हल्के हो गए अपनी बयानबाजी के चलते। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी पुरानी बात को भूल जाते हैं और हर बार सीज फायर कहने लगते हैं, जहां उनके फैक्ट्स हर बार कुछ अलग होते हैं। हालांकि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ना तो किसी का कॉल आया और ना ही किसी की मध्यस्थता हुई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। जैसा कि एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी को 22 अप्रैल के बाद 17 जून को ट्रंप का कॉल आया था। इसका जिक्र तो खुद पीएम मोदी कर चुके हैं कि 17 जून को कॉल करके ट्रंप ने बुलाया था, लेकिन मोदी ने तब भी मना कर दिया था। ये बयान भी सुन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मना कर दिया था और उसके बाद गुस्से में ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को कॉल लगा दिया। मुल्ला मुनीर ने तुरंत कॉल उठाया और अगली ही फ्लाइट से अमेरिका पहुंच गया, और ऐसा खुद ट्रंप ने ही बताया है। हमारे पास एक जनरल आया, वह बहुत शानदार था। पाकिस्तान का जनरल मेरे ऑफिस में आया था। प्रधानमंत्री मोदी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत शानदार इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और अब ट्रंप इसी बात की बौखलाहट टैरिफ के जरिए निकाल रहे हैं। ऐसे में हम आपको ये भी समझा देते हैं कि भारत में एक्स्ट्रा टैरिफ लगने के बाद क्या कुछ महंगा हो सकता है। उसकी डिटेल भी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए किन सामानों पर टैरिफ है, 50% टैरिफ, ये जान लीजिए। पहले अगर हम सोने की बात करें, हीरे की बात करें तो 2.1